Hey guys, welcome to Arc Insight. So all you need to know about JEE Paper 2 will be shared in this video. If you're interested in architecture as a career and want to pursue it, then you should know about this entrance exam that will help you get admission into BArch. If you're preparing for JEE Paper 2 in 2024, then this video is a must watch as I'll be sharing details like eligibility, syllabus, pattern, mode, attempts and colleges, everything that you need to know about this exam. So let's start. JEE Paper 2 is an important entrance exam if you want admission in BArch. It is organized by NTAA, which is National Testing Agency. It's a 3-hour exam of total 400 marks. ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है एंड इसमें एक ड्राइंग सेक्शन होता है जो पेन एंड पेपर मोड में होल्ड किया जाता है एंड इसमें आपको एक शीट मिलेगी जिस पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड आपको वहीं पे उसको सबमिट करना पड़ेगा. एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन. सो कैंडिडेट्स मस्ट बी अपीयरिंग और हैव पास क्लास 12 with mandatory subjects as maths, physics and chemistry, which is your PCM group. If you have that, then you are eligible. And talking about the age limit, then there is no age limit to appear in this exam. Moving on, pattern. So इसमें 3 sections होते हैं, which is your maths, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग. सो मैथ्स में देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 25 ही आंसर करने होते हैं. उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे विच इज़ या मल्टीपल चॉइस एंड 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको NAT होंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकली आंसर टाइप करना पड़ेगा एंड आपको इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आपको कन्वर्जन करना होता है और डेसिमल में लिखना होता है आंसर. सो ये टोटल 100 मार्क्स का सेक्शन है. एप्टीट्यूड देखोगे तो 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये सेक्शन 200 मार्क्स का होता है. ड्राइंग सेक्शन में आएंगे तो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू आंसर बोथ ऑफ देम एंड दिस सेक्शन इज़ फॉर 100 मार्क्स. दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन ड्राइंग का वुड बी फॉर 50 मार्क्स एंड ऐसे आपके टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है. मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिलेंगे विच इज़ योर MCQs एंड योर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस. मार्किंग स्कीम में देखोगे तो देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई आंसर करेक्ट दिया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है और आपका आंसर गलत हो गया देन आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आपको कौन सा आंसर अटैम्प्ट करना है और कौन सा आपको नहीं आ रहा है तो आपको वो नहीं अटैम्प्ट करना है. मूविंग ऑन टू सिलेबस. तो मैथ्स में आप देखोगे तो पूरा 11th एंड 12th का आपको इसमें सिलेबस देखने को मिलेगा. ऑल्सो गाइस JEE पेपर 1 एंड JEE पेपर 2 का मैथ्स इज सेम, सिलेबस सेम आता है एंड एज यू कैन सी ऑल दी टॉपिक्स लाइक सेट्स, लॉजिक, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं एंड मिनिमम 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एवरी टॉपिक. सो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दिस सेक्शन इज़ टफ गाइज. बिकॉज JEE मीन्स पेपर 1 जैसा ही मैथ्स आता है इसमें. सो आपको इसमें आई सजेस्ट कि यू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो 11th-12th के बुक्स को सॉल्व करो बिकॉज मैथ्स पे आपके रैंक का डिसाइडिंग फैक्टर होता है. मूविंग ऑन टू एप्टीट्यूड, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जिसमें बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, आर्किटेक्ट्स के बारे में पूछते हैं. सो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें एंड इन सब टॉपिक्स पे आई एम गोना मेक वीडियोस वेरी सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ ड्राइंग. इसमें आपको पर्सपेक्टिव, मेमोरी ड्राइंग, 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, पोर्ट्रेट्स, ये सब टॉपिक्स पे आपको सवाल आएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व देम. सो गाइस 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट में पोर्ट्रेट आया था एंड सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ 2D डिज़ाइन एंड सेकंड अटैम्प्ट में देयर वाज दिस इमेज जिसको आपको रेप्लिकेट करना था आपके शीट पे proportionately and second question was on 3D design. So guys chances है कि 2024 में आपको मेमोरी या फिर पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आएगा कुछ 2023 में वो बिल्कुल नहीं आया था. बट इट्स नॉट नेसेसरी गाइस. सो आई सजेस्ट कि आप सारे टॉपिक्स को करो क्योंकि लास्ट ईयर तक दे यूज्ड टू गिव ऑप्शंस कि फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चंस में से आप 2 ड्रॉ करो बट 2023 में दे डिड नॉट. सो आप इस पर डिपेंड मत रहो एंड सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो. एंड गाइस 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. सो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट एक बार इसको प्रैक्टिस करो, इसके आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो आई थिंक सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट एंड टाइम पे भी ध्यान देना. मूविंग ऑन, हाउ मेनी अटैम्प्ट्स कैन आई गिव. सो दिस एग्जाम इज़ हेल्ड ट्वाइस अ ईयर एंड आप दोनों अटैम्प्ट दे सकते हो. आपने अगर 2 अटैम्प्ट दिया तो जो भी उसमें से
हाईएस्ट स्कोर होगा आपका वो कंसिडर किया जाएगा एंड उसके ऊपर आपको आपका फाइनल स्कोर मिलेगा इन परसेंटाइल एंड फिर आपकी उसके ऊपर रैंक बेस्ड होगी जो AIR होगी विच इज़ ऑल इंडिया रैंक and based on that you'll get your college. So moving on. So which colleges accept JEE paper 2? So JEE paper 2 के admissions जोसा के काउंसलिंग के थ्रू होते हैं which is the same for JEE paper 1 as well. इसमें आपको NITs, SPAs, MITs ये सब colleges मिलेंगे. So if you are interested in that then you need to give this exam as they only accept JEE paper 2 score. JOSA counseling usually consists of 6 rounds and there are total of 16 colleges that offer BArch through JEE mains paper 2. So NITs, SPAs and also guys some universities like CEPT for example they only accept NATA score. So if you want to get admission into that you have to give NATA exam. They don't accept JEE paper 2 score. However NITs, SPAs, all the SPAs and MITs they accept only JEE paper 2 score and some universities like JMI they also accept only this score. So you have to give this paper for that. So I think in my opinion I believe you should give both the exams so that you'll have more options open so that you can select the college that is best for you. Also guys I made a video on NATA as well, so if you want more information on that I'll link the video down in the description as well as in the iCard above. Also guys if you want a video on comparison between NATA and JEE which is better for you to give in order to get the college that you want, comment down that as well. So that's it for today guys. Thank you for watching. Please like, comment any doubts that you have. Also don't forget to subscribe for more upcoming videos. For that you need to click the red icon down below. And if you have any suggestions on what topics you want the next video on, leave them down below as well. If it's NATA, JEE, college related, anything.